आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम नवम पाठ कोरुक 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 हिंदी अनुवाद कार्य करते हैं। सबसे पहले पाठ का सार है। एक बार भगवान धन्वंतरी पृथ्वी लोक पर चिकित्सा व्यवस्था के विषय में जानने के लिए एक सुंदर तोते के रूप में भ्रमण करने लगे। वे किसी भी वैद्य के घर के पास स्थित वृक्ष पर बैठकर प्रश्न करते, स्वस्थ कौन है, परंतु उन्हें कहीं भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अंत में वे बाघभट्ट आचार्य की कुटिया में पहुंचे और एक वृक्ष पर बैठकर गुनगुनाने लगे। कोरुक बाघभट्ट ने शीघ्र कहा, हितभुक मितभुक ऋतुभुक। यह सुनकर धन्वंतरी अतीव प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। तब बाघभट्ट के शिष्य उनसे तीनों शब्दों का अर्थ पूछने लगे। बाघभट्ट ने बताया कि हितकर पदार्थों को खाने वाला हितभुक है तथा संयमित भोजन करने वाला मितभुक है और इस प्रकार ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला ऋतुभुक है। इन तीनों नियमों का पालन करने वाला ही स्वस्थ रहता है। अब पाठ का अनुवाद करते हैं। क है हमारा अम्बे, अम्बे मीन्स माता। महती बुभुक्षा बाधते, माता अत्यधिक भूख सता रही है। शीघ्रम भोजनम परिवेशतु, शीघ्र भोजन परोस्तु। वत्से पुत्र, भोजनम भोजन अत्युष्णम, अत्यधिक गर्म अस्ति है। किंचित प्रतीक्षण सौ, कुछ प्रतीक्षा करो। उष्ण भोजनम किमर्थ न ददाति, गर्म भोजन क्यों नहीं देती हो। वत्से पुत्र, वत्से पुत्री, मुख में दाह भवेत, जलन होगी। अपि च अत्युष्णम भोजनम हितकर न भवति, और अत्यधिक गर्म भोजन हितकर भी नहीं होता है। इति आयुर्वेदस्य उपदेश है, यह आयुर्वेद का उपदेश है, आयुर्वेद में लिखा गया है। अम्बे, हे माता। आयुर्वेदे बहव आहार नियमा सन्ति इति अस्माकं शिक्षकः अपि बोधयति। आयुर्वेद में अनेक आहार नियम है, ऐसा हमारे अध्यापक जी भी बताते हैं। सत्यम मुक्तम वत्से, पुत्री ठीक ही कहा है। आहार विषय एक है रोचक प्रसंग है अस्ति, आहार के विषय में एक रोचक प्रसंग है या कथन है। युवाम इच्छते चेत श्राव्यामि, यदि तुम चाहती हो तो मैं सुनाऊं। अस्तु अम्बे, हाँ माता। यावत भोजनम भोक्तुम योग्य भवति तावत्तम श्राव्यतु, जब तक भोजन खाने योग्य होता है तब तक उसे सुनाओ। अस्तु सूर्यताम, हाँ तो सुनिए। नेक्स्ट हमारा ख है, देखो पद रूप में है ये। भारतवर्षे, भारतवर्ष में वेद्या विभिन्ना, वेद्या मीन होते हैं चिकित्सक डॉक्टर, वैद्य विभिन्ना विभिन्न प्रकार के, व्याधि नाम बीमारियां, समनम कथम कुर्वन्ति इति ज्ञातुम पुरा भगवान धन्वंतरी मनोहरम सुख रूपम गित्वा प्रतिग्रामम अभ्रमत। कहता है कि भारतवर्ष में वैद्य अनेक रोगों की शांति किस प्रकार करते हैं, यह जानने के लिए पहले समय में भगवान धन्वंतरी सुंदर तोते का रूप धारण करके प्रत्येक गांव में घूमने लगे। भ्रमण काले, घूमते समय, स बहुनाम प्रख्यात वैद्यानाम भवन पार्श्वस्थे वृक्ष उपविश्य। भ्रमण काल में वे अनेक प्रख्यात प्रसिद्ध वैद्यों के घर के पास में स्थित वृक्ष पर बैठकर कौन, आगे देखो, कोरुक है, कोरुक है, कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन निरोग है, इति ध्वनि अकरोत, ऐसी ध्वनि करने लगे या ऐसा बोलने लगे। किंतु खगस्य कोरुक इति शब्दम प्रति कस्यापि अवधानम नासीत, परंतु पक्षी के कौन निरोग है इस ध्वनि के प्रति किसी का भी ध्यान न था। नेक्स्ट हमारा ग है, देखो अंते, अंत में स वैद्यस्य, स वह वैद्य, वैद्यस्य वैद्य, वैद्य का नाम है वाग्भटस, वाग्भटस्य वाग्भट। कुटिया समीपम गतवान, कुटिया के समीप आया। तत्र विशाले प्रांगणे, प्रांगणे मीन्स होता है आंगन। स्थितम पुष्प तरुम आरूहम मधुरिया गिरा
कोरुक इति शब्दम अकरोत्। वहां विशाल आंगन में स्थित एक पुष्प के तरु पर पेड़ पर चढ़कर मधुर आवाज में बोला, कौन निरोग है? यह शब्द करने लगा। मधुराम वाणी श्रुत्वा, मधुर वाणी को सुनकर चिकित्सानिरत वाग्भट प्रांगणम आगत्य। चिकित्सा में लीन वाग्भट ने आंगन में आकर सर्वासु दिशु अपश्यत, सभी दिशाओं में देखा। क्षणात वाग्भट मनोहरम तम सुखम अपश्यत, पल भर में वाग्भट ने एक सुंदर तोते को, सुख मीन होता है तोते को देखा। सार्थकम मानुष ध्वनि कुर्वन्तम सुखे दृष्ट्वा विस्मितः वाग्भट चिंतितवान। अर्थवान मनुष्य की आवाज करते हुए तोते को देखकर आश्चर्यपूर्ण वाग्भट सोचने लगे, नायम लौकिक खगः, यह सामान्य पक्षी नहीं है। एष निश्चयेन कश्चन देव विशेष अस्ति, यह निश्चय ही कोई देवता विशेष है। स झटिति, झटिति मीन्स होता है शीघ्र, उसने शीघ्र ही तस्मै विगाय मधुराणी फलानी समर्पितवान, परंतु स खग फलानी न गृहीत्वा पुनरपि तथैव कोरुक इति प्रशंसावरेण शब्दम अकरोत्। उस पक्षी को फलों को ग्रहण न करके, कहते भाई उसने शीघ्र ही उस पक्षी को मधुर फल दिए, परंतु उसने फलों को ग्रहण नहीं करके पुनः उसी प्रकार कौन निरोग है, इस प्रकार के प्रश्न के रूप में शब्द किया या इस प्रकार बोलने लगा। अथ वैद वाग्भट अचिंत्यत, तब वैद वाग्भट सोचने लगा, यत यावत् खगः स्वप्रश्नानाम् उत्तराणि न प्राप्नोति तावत् अयं भोजनं न वाञ्छति इति, कि जब तक पक्षी अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक यह भोजन नहीं चाहता। तत्स अचिरादेव सूत्ररूपाणि त्रीणि प्रश्नानि प्राददात हितभुक् मितभुक् ऋतुभुक् इति, कहता है कि भाई तब उसने शीघ्र सूत्र रूप में 3 उत्तर दिए, उचित खाने वाला, संयमित खाने वाला और ऋतु के अनुसार खाने वाला। समुचितम उत्तरम श्रुत्वा अत्यंत प्रीत स सुके वाग्भटेन अर्पितानि फलानि खादितवान। उचित उत्तर सुनकर अत्यंत प्रसन्न उस तोते ने वाग्भट के द्वारा अर्पित फलों को खा लिया। नेक्स्ट है हमारा तत्सुख रूप। ततः सुख रूपा है धनवंतरी वाग्भटम उक्तवान, तब तोते के रूप में धनवंतरी वाग्भट से कहने लगे, वत्स पुत्र अहम धनवंतरी अस्मि, मैं धनवंतरी हूँ। उत्तमस्य वेदस्य अन्वेषणाय भारतवर्षे सर्वत्र परिभ्रमण अत्र समागत है। उत्तम वेद की खोज में भारतवर्ष में सभी जगह घूमता हुआ यहाँ आया हूँ। तब उत्कर्षेण आयुर्वेद ज्ञानेन अहम अतीव संतुष्ट अस्मि, तुम्हारे श्रेष्ठ ज्ञान से मैं अत्यधिक संतुष्ट हूँ। त्वम अवश्यमेव आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूतम तंत्रम विरच्ये एतत् उक्त्वा स अंतर्हितः, तुम अवश्य आयुर्वेद के 8 अंगों के सारभूत शास्त्र की रचना करो। यह कहकर वह आंखों से ओझल हो गया। नेक्स्ट है देखो, एतत् सर्वं दूरात् पश्यन्तः विस्मता शिष्या आचार्य वाग्भटस्य समीपम आगत्य अपृच्छन्। यह सब दूर से देखते हुए आश्चर्यपूर्ण शिष्यों ने आचार्य वाग्भट के समीप आकर पूछा, गुरुवर, हे गुरुवर, गुरुदेव, शुक है तोता, कोरुक इति उक्तवान, तस्य को अर्थ है
तोते ने कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन निरोग है यह कहा, उसका क्या अर्थ है। अपि च भवान किमुत्तरम दत्तवान, और आपने क्या उत्तर दिया। तदा वाग्भट छात्राणाम जिज्ञासाम उपशमयन कथयति। तब वाग्भट ने छात्रों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, छात्रों शृणुतः सुनो, ऐसे शुकः वदति, यह शुक है, यह तोता कहता है। कै एरुक अर्थात कौन स्वस्थ है, कै स्वस्थ है निरोग व वर्तते, तदा मया उक्तम, कौन निरोग है, कौन स्वस्थ है, यह मैंने कहा। यह तोता कहता है तो कौन स्वस्थ है, तब मैंने कहा कि वही आगे देखो, यह जो हित भूख उचित खाता है, मित भूख संयमित खाता है, और ऋतु भूख ऋतु के अनुसार खाता है, एव सर्वदा स्वस्थ है भवती, वह सदैव या हमेशा स्वस्थ रहता है। छात्रा पुनः जिज्ञासा अपृच्छन्, छात्रों ने पुनः जिज्ञासा से पूछा, जानने की इच्छा से पूछा। हित भूख मित भूख ऋतु भूख इति एतेषां कै आशय, कहता है कि इन तीनों का क्या भाव है। वाग्भट वदति, वाग्भट कहता है कि भाई शिष्या हे शिष्य, महर्षि चरकस्य नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः, स हित भूख विषय कथयति। महर्षि चरक का नाम आपने सुना ही है, वह हित भूख के विषय में कहते हैं कि भाई। अब आगे हमारे पदच्छेद हैं, श्लोक हैं, देखो। पहला है हमारा तच्छ नित्यम प्रयुज्यता, प्रयुज्यता मीन्स होता है प्रयोग करे। स्वस्थम स्वस्थ, येनानुवर्तते अजातानाम विकाराणाम मनुत्पत्तिकरम च यत्। अनुत्पत्ति होता है उत्पत्ति, और अनुत्पत्ति जो उत्पन्न नहीं है। इसका मतलब है कि भाई अर्थात जिस आहार के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षा होती है या स्वास्थ्य अच्छा होता है, और जो हमारे शरीर में उत्पन्न विकार होते हैं, बीमारियां की उत्पत्ति न हो, वैसा भोजन का सेवन करना चाहिए, ऐसा हमें भोजन खाना चाहिए जिससे बीमारियां पैदा नहीं होती। नेक्स्ट देखो हमारा ये भी पदच्छेद है, श्लोक है। अल्पपादाने गुरुणाम च लघूनाम चाति सेवने मात्रा कारणम मुदिष्टम द्रव्याणाम गुरु लाघवे। कहता है कि भाई आदानम मीन्स होता है ग्रहण करना, गुरुणाम गरिष्ठ देर से पचने वाला भोजन, द्रव्याणाम द्रव्य पदार्थ, उद्दिष्टम कहा गया है। कहता है कि भाई गरिष्ठ द्रव्य की अल्प मात्रा में सेवन करना सुपाच्य होता है। जो भारी भोजन होता है उनको हमें थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। हल्के पदार्थ भी अधिक मात्रा में सेवन करने से हानिकर होते हैं, इसलिए उचित मात्रा में या उचित भोजन ही हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एवमेव नेक्स्ट हमारा देखो तस्य आदि तदात् आहारात् बलम वर्णः च वर्धते तस्य ऋतु सात्मन्यम विदितम चेष्टा आहार व्यपाश्रयम। तो कहता है कि भाई असीताद मीन होता है ऋतु के अनुसार खाया गया, वर्ण मीन्स होता है रंग, वर्धते बढ़ाता है, विदितम जाना गया, व्यपाश्रय आश्रय का स्थान। तो ये कहता है कि भाई जैसे ग्रीष्म वर्षा शरद और शिशिर हेमंत ऋतु होती है, ये 6 ऋतुएं होती है जो व्यक्ति ऋतुओं के अनुसार स्वास्थ्यप्रद खाना खाता है, भोजन ग्रहण करता है, आहार करता है, उसके अनुसार करता है। उस व्यक्ति का खाया हुआ पिया हुआ सब फल को बढ़ाने वाला, शोभा बढ़ाने वाला, सुख बढ़ाने वाला, आयु बढ़ाने वाला होता है, इसलिए ऋतु के अनुसार ही हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट देखो आगे है हमारा भाई एतत् सर्व श्रुत्वा, यह सब सुनकर,
कश्चन छात्र वाग्भट अपृच्छत्, कुछ छात्रों ने वाग्भट से पूछा, आचार्य हे आचार्य, हित भुगादि विषय वयम तु ज्ञानवन्तः, हित भुक आदि के विषय में हमें तो जान लिया है, किंतु किम से सुख संतुष्ट अभवत, परंतु क्या वह तोता संतुष्ट हुआ। तदा वाग्भट सुख रहस्यम उक्तवान प्रिय शिष्या, तब वाग्भट तोते का रहस्य बताने लगे, प्रिय शिष्यों, अयम विहग न सामान्य विहग, कहते हैं कि यह जो पक्षी था यह सामान्य पक्षी नहीं है, अपितु आयुर्वेदस्य पूज्य देव भगवान धन्वंतरी एव स्वयं सुख रूपेण अत्र आगच्छत, अपितु आयुर्वेद के पूज्य भगवान धन्वंतरी ही स्वयं तोते के रूप में यहाँ आए थे। अस्माकं कृते संक्षेपणम, स्वास्थ्य रक्षणाय सुख रूपेण संदेशम च प्रदत्तवान, कहता है कि हमारे लिए संक्षेप में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सुत रूप में संदेश दे दिया है। भवन्तः अपि शृण्वन्तु स्मरन्तु च, आप भी सुने और स्मरण करें। नेक्स्ट हमारा पद है, देखो, व्यायाम प्रातरुत्थाय नित्यम दंत विशोधनम, स्वच्छ जलेन स्वस्थ जल साफ जल, सुस्नानम अच्छा स्नान, बुभुक्षणाय भोजनम, कहता है कि भाई ये नित्य प्रातः उठकर व्यायाम करना चाहिए, तब दांतों की सफाई करनी चाहिए, साफ जल से स्नान करना चाहिए और भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, कहता है कि भाई संसार में सभी सुख हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुख हो, सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सभी निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी का कल्याण हो, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस संसार में कोई भी दुखी नहीं हो। तो बच्चों यही हमारे ये चैप्टर का अनुवाद समाप्त होता है और इस चैप्टर का अभ्यास कार्य नेक्स्ट वीडियो में है, तो उसको देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।